उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों द्वारा युवक के साथ की मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने युवक की जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की और इसके विरोध में युवक पर फायरिंग भी की गई। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल गनी बताया जा रहा है दबंगई करते हुए नज़र आ रहे हैं। सपा सांसद रुचि वीरा ने मीडिया पर आरोप लगाया कि अब्दुल गनी उनके पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या पीआई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, जबकि कुछ पत्रकारों ने उसकी टीम का सदस्य बताया था। सांसद ने इस मामले में मानहानि का दावा करने की बात की कही। अब्दुल गनी और उसके कई साथियों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मेरा नाम फराज सरताज, मैं विल्सोनिया स्कूल का सिविल लाइंस का रहने वाला हूं। मेरी बीवी का एक प्लॉट ताजपुर माफी रसूलपुर ग्राम में है। वहां पर एक गनी नाम का एक व्यक्ति जो कि रुचि वीरा सांसद जी का अपने आप को पीआरओ बताता है और लगातार काफ़ी बार वो मुझे धमकी दे चुका है और आज उसने मेरे प्लॉट पर जाकर काफ़ी सारी संख्या में कब्जा करने की कोशिश की। जब मुझे वहाँ की जानकारी मिली तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे वहाँ जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये कब्जा क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझसे काफ़ी गाली गलौज कहा और उसके बाद बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं रुचि वीरा सांसद जी का पीआरओ हूँ और तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस का क्या क्या कर दिया। और उसने काफ़ी मेरे साथ मार पिटाई की और जो उसके साथ अन्य व्यक्ति थे उन्होंने भी मुझे बहुत जगह जगह मारा। मेरे यहाँ चोट, इधर चोट, ये सब जगह चोट आई है। और उसके बाद उसने एक फायर किया जो कि मेरे कान के पास से निकल गया और मैं वहाँ गिर पड़ा। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, तो उस वक्त उसके बाद पुलिस आई, वो मुझे थाने ले आई। कि जो भी उसका जिसके साथ भी विवाद हुआ, लेकिन ना मेरा उनसे कोई विरोध है जो दूसरे लोग हैं, भाई वो भी मेरे वोटर हैं, वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, मेरी उनसे कोई नाराज़गी, दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई छोटा मोटा मैटर होता है या कोई भी बात होती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ता की बात को सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करे। तो उसमें जो मुझे ये नहीं है कि जो भी जिस भी स्तर की झगड़ा हुआ था उस स्तर पे अगर तहरीर मतलब उस स्तर पे अगर एफआईआर लिखी जाती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन एफआईआर 307 में लिखी गई है, वो खुद थाने में गया है अपनी बात बताने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए, और उसको वहीं हिरासत में बिठा लिया गया। उसके ऊपर 307 की मतलब धारा लगी उसके ऊपर, जबकि 307 का कोई मुकदमा ही नहीं है। भाई ठीक है, मेडिकल नहीं है, मेडिकल क्या होती है 323 होती है, क्या होती है 323 का मेडिकल है, 307 की उस पर धारा लग रही है। तो जो ये रवैया है इस वक्त, और ख़ास तौर से जो भोजपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जाहिर सी बात है लोग मुझे अप्रोच करेंगे, तो बहुत वहाँ की शिकायतें आती रहती हैं। बहुत अब उन्होंने क्यों थी उसे, जब जो आदमी खुद थाने में गया है अपनी पीड़ा बताने के लिए, उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी बहुत ज़्यादा बार बार पिटाई की गई और उसके ऊपर 307 का मुकदमा लिखा गया। जो जितना झगड़ा था उतना लिखा जाता तो कोई एतराज़ की बात नहीं थी, लेकिन इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। और क्यों मारा गया, इसके वजह से उस पर मतलब क्या मंशा थी थाना अध्यक्ष की, कोई भाई कोई लालच था उन्हें, कोई दुश्मनी थी, क्या बात थी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करूंगी और मांग करूंगी कि इसकी जांच हो और इसमें निष्पक्ष धाराएं रहें और बाकी धाराएं उसमें से कटें। और एक ये कई मीडिया वालों का मैं देख रही हूँ कि चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, उन्होंने उसमें ये बताया है कि वो सांसद का रुचि वीरा का मतलब पीए है, पीआरओ है, पीए भी बताया है और पीआरओ भी बताया। किस आधार पे बताया है, किस आधार पे बताया है, मैं जानना चाहूँगी। कोई लेटर दिखाएं, कोई चीज़ दिखाएं। हज़ारों कार्यकर्ता होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो पीए हो या पीआरओ हो। मैं अपने वकीलों से इस बारे में मशवरा करूँगी, मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ।
और जो भी कानूनन कार्रवाई होगी शासन से, प्रशासन से मांग करूंगी। मेरी छवि को धूमिल करने का कुछ चैनलों ने, कुछ लोगों ने, चाहे वो संवाददाता हो चाहे संपादक हो, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। तो मैं उस पर जो भी होगा अपने वकीलों से मशवरा करके उस पर कार्रवाई करूँगी। मैम, एक फ़ोटो जो है वो वायरल करा जा रहा है और जिसमें जो है जो आरोपी बताया गया है गनी, वो आपके साथ में जो है वो संसद के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहा है। संसद में तो किसी का प्रवेश ही वर्जित है। आपको पता नहीं, पत्रकार हैं, आपको मालूम नहीं है कि वहाँ तो MP के अलावा कोई भी संसद के अंदर नहीं जा सकता है। वो कार्यकर्ता है, उसका सैकड़ों जगह मेरे साथ फोटो हो सकता है, उसका नहीं और बहुत सारे लोगों का हो सकता है। तो क्या संसद में तो प्रवेश ही नहीं है, वर्जित है, कोई जा नहीं सकता है। आपकी पार्टी इस मामले में आपके साथ खड़ी होगी? तो मेरे साथ क्या मतलब, मैंने कौन सा जुर्म किया है? नहीं, उस जमीन का मामला आया ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जमीन कब्जाने का मामला नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि वो तो कागज बताएंगे, किसके कागज सही हैं, किसके गलत है। मैंने कोई कागज देखे हैं, किसका बैनामा है, किसका कब्जा है, किसका क्या है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। जब मैंने पेपर नहीं देखे तो मैं क्या बता सकती हूँ। और पार्टी के साथ खड़े होने की बात कहाँ से आ गई कि भाई मैं कोई गुनाहगार हूँ? क्या है, मैं, मेरे कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ ना वो कोई अपराधी है, भाई कोई उसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, जो ये PRO और PA वाला मामला जिन भी चैनलों ने चलाया है, मैं पूरी तरीके से उस पर अपना मानहानि का दावा करूँगी।